हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। अगर हम देखें तो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वहां से जुड़ा हुआ हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें कि हम वाई एन नॉट का जो हम वैल्यू फाइंड करते थे। राइट, 3 पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन में। अगर हम ध्यान से देखेंगे 3 से 4 हमारे पार्ट हमारे इस क्वेश्चन में हैं ऑलरेडी। राइट, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्लोरियन थ्योरम पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x so that 1 minus x square into yn plus 2 minus 2n plus 1 into x yn plus 1 minus n square plus a square yn is equal to 0. Hence by Maclaurin's theorem so that e to the power a sin inverse x is equal to 1 plus ax plus a square upon 2 factorial x square plus a into 1 square plus a square upon 3 factorial into x cube plus dash dash dash। फर्स्ट रिजल्ट हमें ये शो करना है, सेकंड फर्स्ट हमारा ये, सेकंड हमारा ये, और थर्ड है हमारा ऑल्सो डिड्यूस दैट e to the power थीटा इज इक्वल टू 1 plus sin थीटा plus 1 upon 2 factorial sin square थीटा प्लस 1 upon 3 फैक्टोरियल साइन क्यूब थीटा प्लस डैश डैश डैश। ये हमें शो करना है। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट, देखिए प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, पेशेंस हमें रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। राइट, y इज इक्वल टू गिवन है हमें e टू द पावर a साइन इनवर्स x। राइट, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को हम शो करेंगे और साथ साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे लेबनिज थ्योरम का। हमें लेबनिज थ्योरम का हमें मालूम होना चाहिए किस प्रकार से हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल जाएगा y का हो जाएगा y1, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, और फिर a साइन इनवर्स x का हो जाएगा हमारा a इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, और ये हमारा क्या होगा e टू द पावर a sin इनवर्स x हमारा हो गया बाई मींस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ay हमें मिल गया। राइट, जस्ट अ मिनट, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा। यहां से हमें थोड़ा सा स्पेशल रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि हमारा यहां पर रूट नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, हमें स्क्वेयरिंग करना होगा दोनों साइड का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मिल जाएगा हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1, y1 का हो जाएगा y2 माइनस 1 का 0 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y1 का स्क्वायर, भाई इसका डिफरेंशिएशन y1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई, फिर हमें इसका मिल जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू y1। राइट, इतना हमको मिल गया। साथ साथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग हर पॉइंट। देखिए इस टाइप के जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में, हमने हमारी वीडियो पहले से पढ़ी हुई है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा बनता है 2y1 कॉमन आता है, यहाँ से 2y1 और 2y1 ये 2 है हमारा और ये y1 कैंसिल हो जाएगा 2y1। राइट, ये हमें थोड़ा सा लर्न करना होगा। यहां पर हमें ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 हमें मिलेगा 2y1, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, कैंसिल दोनों साइड से डायरेक्ट कर दूंगा मैं, ऐसा समझ लेना भाई। माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y, ये हमको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए आप साथ साथ चाहें तो इसको इक्वेशन नाम देते जाएंगे क्योंकि हमें इनका यूज करना है। इक्वेशन नंबर 1 यहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए, बात एक ही है। इक्वेशन नंबर यहां दे दीजिए, चलिए y1 को हम यहां दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, यहां से हमें बहुत सारे रिजल्ट्स हमें फाइंड करने होंगे। y का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर, y1 का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर, और y2 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा x इज इक्वल टू 0 पर। राइट, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, यहां पर करने जा रहे हैं हम n टाइम्स डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम, क्योंकि हमें n+2 फाइंड करना ना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स
बाय लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम से जब हम n टाइम्स करेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर रूल है हमारा कि भाई किस प्रकार हम फाइंड करते हैं n टाइम्स डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। ये हमको समझना होगा भाई, ए स्क्वायर कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा dny। लेबनिज थ्योरम का यूज हमें आना चाहिए, बड़ा सिस्टमेटिक वे से हमको करना होता है। लेबनिज थ्योरम को हमें अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा होता है कि जो इसका हमें करेंगे n टाइम्स, आपने पढ़ा होगा लेबनिज थ्योरम dny2, इसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को हमने शायद सॉल्व कराया हो, या फिर आप ये समझ लीजिए कि लेबनिज थ्योरम को हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाली जो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और साथ में हमारा यहाँ पर आता है NC0। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा NC1, y इसका एक बार कम कर देंगे dn-1 y2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम्स, राइट, ये हमें मिलेगा, प्लस NC2 dn-2 y2 एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आगे नहीं करेंगे, क्यों 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 क्योंकि यहां पर आएगा NC3, यहां पर आएगा n-3 y2, और यहां आएगा d3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा यहां पर पावर 2 है, और डेरिवेटिव करेंगे 3 टाइम्स 0, आगे वाली सारी टर्म हमारी 0 हो जाएंगे, एक्सपेंड ही नहीं करेंगे। लेबनिज थ्योरम को आगे एक्सपेंड ही नहीं करेंगे, राइट। यहां पर अप्लाई करेंगे, माइनस ब्रैकेट में करेंगे NC0 dn/1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस NC1 dn-1 y1 इंटू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ x। इसके आगे इसकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, इसको भी नहीं लिखूंगा मैं, और हमें मिल जाएगा a स्क्वायर yn, y का n टाइम्स yn, राइट। बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पेशेंस रखना होगा भाई। देखिए यहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए और करने के लिए, राइट। देखिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, NC0 हमारा 1 होता है, तो ये हमारा होगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से हम थोड़ा सा एक लाइन खींच दें, अब ठीक है, राइट, yn+2, राइट। ये हमें मिल जाएगा कितना, NC1 हमारा होता है n, ये हो जाएगा yn+1 माइनस 2x, राइट, NC2 प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल yn, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 डबल डेरिवेटिव माइनस 2x, फिर माइनस 2x का -2, इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में ही, माइनस से साइन चेंज कर देंगे, सारे साइन माइनस के हो जाएंगे। NC0 हमारा 1 होता है dn n टाइम्स ऑफ y1 yn+1, x का मल्टीप्लाई आएगा yn+1 माइनस NC1 हमारा n होता है yn, x का 1 हो गया, ये भी माइनस का आएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर yn। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना होगा, यहां से हमें समझना होगा। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं यहां से। देखिए इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सिंगल टर्म है, yn+2 वाला कोई और टर्म नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2। यहां से हम ध्यान देंगे yn+2 वाला टर्म, yn+1 वाला टर्म, ये वाला टर्म, और एक ये वाला, यहां से क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2n, ध्यान से देखिएगा, और यहां से बचेगा 1, और yn+1 मैंने कॉमन ले लिया, राइट। यहां से समझिएगा ये वाला टर्म, इस पर क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस और ये क्रॉस, राइट। स्टार वाली टर्म देखिएगा, स्टार वाली, ये जो स्टार वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म, कैसे बनाते हैं स्टार, और एक ये वाला, राइट। यहां से देखेंगे आप ध्यान से, तो 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, यहां से हमारा कॉमन आ गया yn, और यहां से हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस n, यहां से हमारा 2 हमने कॉमन ले लिया, राइट। माइनस साइन ये रहा, माइनस भी कॉमन ले लिया। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा माइनस प्लस को हमें थोड़ा सिस्टमेटिक वे से एडजस्ट हमें करना होगा। माइनस साइन कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर माइनस n हमारा ये रहा, यहां से माइनस n कॉमन लिया, n यहां से बचेगा प्लस का n, yn को मैं बाहर निकालूंगा, इसको इधर लेके आया, माइनस साइन कॉमन लिया, प्लस a स्क्वायर, और yn हमारा ये रहा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये n से n कैंसिल हो गया,
और फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हमारा ये रहा। राइट, एक लाइन और आ जाएगा, देख लेते पहले, एक लाइन और आ जाएगा तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट, हाँ एक लाइन और आ जाएगा हमारा। तो देखिए ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स इंटू 2n प्लस 1 इंटू वाई एन प्लस 1 और माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रिजल्ट। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, पेशेंस रखना होता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x को 0 पुट करिए और इसको हम बोलेंगे y नॉट। x को जैसे हम 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0 0 e टू द पावर 0 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो गया तो ये रूट में आएगा 1 y1 नॉट, y1 का नॉट इज इक्वल टू a y नॉट और y नॉट कितना हमारा 1। इसको मैं रब कर दूंगा, यहां से हम इसको रब कर देंगे तो इतने पार्ट को रब तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इनका वैल्यू मैं फाइंड कर ले रहा हूं। ओ सॉरी, यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स वाई 1। हाँ ठीक है, इसको रब कर देते हैं। राइट, इसका हमें यूज करना है। राइट, देखिए ध्यान से देखेंगे आप तो हमें मिल जाएगा y1 का नॉट इज इक्वल टू a फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा हुआ 1 y2 नॉट। यहां पर x को 0 पुट करेंगे तो y1 नॉट कंप्लीट 0, x को 0 पुट करेंगे ना, यहां आएगा a स्क्वायर y नॉट, y नॉट कितना है हमारा 1 मीन्स y2 नॉट हमने फाइंड कर लिया a स्क्वायर। ये कुछ वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और साथ साथ हम इसी वाली इक्वेशन से इसको हम नाम देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 4। यहां से yn प्लस 2 नॉट का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका काम खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने शो कर दिया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, किसकी तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना होगा, मैक्लोरियन थ्योरम हमें अप्लाई करना है। मैक्लोरियन थ्योरम हम जानते हैं, y नॉट, y1 नॉट, y2 नॉट, y3 नॉट, इन सभी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहले यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस रूप में इसको हम समझेंगे। ध्यान से समझना, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर निकालेंगे yn प्लस 2 नॉट का वैल्यू, yn प्लस 2 नॉट का वैल्यू। तो ये तो 1 हो गया हमारा, ये 0 होगा कंप्लीट। x के कारण x को 0 पूरा 0 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन नॉट, इनका वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा इसका वैल्यू, वाई एन प्लस 2 का नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन नॉट। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर इक्वेशन हमें मिला है 5। इनका यूज करेंगे, साथ साथ इसका यूज करेंगे। वाई एन नॉट हमें फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर इसको रफ कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये हमारा पहला टर्म है मीन्स वाई नॉट, यहाँ पर y1 नॉट, y2 नॉट, y3 नॉट, केवल 3 टर्म फाइंड करनी है। और फाइंड करनी होती तो और भी फाइंड कर लेंगे, जितना आपसे प्रूफ करने के लिए बोलेगा वहां तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे सीरीज को। राइट, अब देखिए y1 नॉट है, एक टर्म हमें से हमें नॉन जीरो वैल्यूज देखनी है। एक टर्म यहाँ से मिलेगी, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, 1 2 3, तो y3 नॉट और चाहिए हमें। अब y3 कैसे मिलेगा, देखो पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, हमें यहाँ से 3 पुट करना है तो हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा y3 का नॉट इज इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y1 नॉट और y1 नॉट a, क्योंकि y अब हम यहाँ से निकालेंगे ना जो भी वैल्यू नॉट चाहिए हमें, मीन्स y3 का नॉट कितना आ गया हमारा, y1 नॉट कितना हमारा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हमें y4 चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू 4, तो हमें मिलेगा y4 नॉट इज इक्वल टू 4 निकालना है तो 2 पुट करना होगा मीन्स 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y2 नॉट और y2 नॉट कितना हमारा a स्क्वायर मीन्स y4 नॉट हमने फाइंड कर लिया
2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अगर हमें 5 टर्म चाहिए होती तो ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी। अब हम जरा सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, अब हमें इसका कोई यूज नहीं है, इसको रब कर देंगे, इसका यूज करेंगे और साथ साथ हम इसका यूज करेंगे जो मैंने बॉक्सेस में बंद किए हैं। अब हम जाएंगे भाई मैक्लॉरियन थ्योरम। और मैक्लॉरियन थ्योरम क्या है? भाई मैक्लॉरियंस थ्योरम, अगर फंक्शन आप f(x) मानेंगे तो आपको f(x) के फॉर्म में एक्सपेंड करना होगा, और y मानते हैं तो y के लिए हमारा फंक्शन होता है y इज इक्वल टू y नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y 1 नॉट, सॉरी x अपॉन 1 फैक्टोरियल y 1 नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y 2 नॉट प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y 3 का नॉट प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y 4 का नॉट प्लस डैश 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 डैश। सभी का वैल्यूज पुट कर दीजिए। y कितना है? हमारा y है हमारा यहाँ पर y इज इक्वल टू a e टू द पावर a साइन इनवर्स x, मीन्स e टू द पावर a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y नॉट 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 x, y नॉट कितना a, इसको हम लिखेंगे ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 y 2 नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 y 3 नॉट। अच्छा फैक्टोरियल में आ रहा तो फैक्टोरियल में लिखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल में दिया हुआ आंसर तो फैक्टोरियल में लिखिए a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक और टर्म पूछता तो एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 y 4 नॉट, ये रहा हमारा। और पूछता तो और भी निकाल देते ना, लेकिन हमसे इसको पूछा नहीं, केवल यहां तक एक्सपेंड करना है 4 टर्म तक, तो हम इसको फिर क्यों लिखे हैं? आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में बार बार वही रहेगा। देखिए अब हमको क्या करना है, यहां से ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। क्या हो गया? सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के लिए क्या करना होगा, यहां पर थोड़ा ध्यान देना। थर्ड पार्ट हमारा गजब का रिजल्ट है हमारा। जब हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, थर्ड पार्ट को करेंगे तो सेकंड और फर्स्ट दोनों पार्ट से हमें गुजरना होगा, दोनों ही फेज से हमें गुजरना होगा, राइट। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, पुट नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हमें यहां क्या मिलेगा, a को 1 पुट करेंगे और साइन इनवर्स x को थीटा, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, इट मींस x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा हमारा। इट मींस हम जब a को वैल्यू 1 पुट करेंगे और साथ साथ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इट मींस इनडायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें ये मिल जाएगा e टू द पावर थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स x थीटा a1 इज इक्वल टू 1 प्लस a को 1 हो गया x साइन थीटा प्लस x कितना है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये तो हमारा 1 हो गया ना, खत्म करो इसे। एक्स क्यूब a कितना हमारा, साइन क्यू थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, a कितना 1 और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए डायरेक्ट। कितना लिख देंगे, 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल साइन क्यूब थीटा प्लस डैश 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 डैश। ये है हमारा थर्ड पार्ट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो यूज किया है, जो लेबनिज़ थ्योरम का यूज किया है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने यूज किया है, उसको मैंने डायरेक्टली कर दिया है। कंप्लीटली मैंने लेबनिज़ थ्योरम को नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आना चाहिए अगर आप एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो। ये इसलिए हमने किया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।